नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले में करोड़ों रुपए की लागत से सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना रही L&T कंपनी के एक कर्मचारी ने प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगाने का मामला सामने आया है। कर्मचारी द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से अन्य कर्मचारी सकते में आ गए हैं और जमकर कंपनी के खिलाफ प्रताड़ने का आरोप लगा रहे हैं। मृतक कर्मचारी धीरेन्द्र द्विवेदी निवासी सोनवर्षा जिला सीधी के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो L&T कंपनी के प्लांट में बैचिंग प्लांट हेल्पर के पद पर कार्य कर रहा था, लेकिन रविवार को उसे अवकाश के दिन भी L&T के अधिकारी जबरन काम पर बुलाया गया, लेकिन मृतक कर्मचारी धीरेन्द्र ने तबीयत खराब होने के कारण मना कर दिया। इस पर L&T के सुपरवाइजर अजीत सिंह ने कहा कि अब सोमवार से ड्यूटी पर मत आना। जब धीरेन्द्र सोमवार को ड्यूटी पर पहुंचा तो पंच मशीन में उसकी फिंगर नहीं लगी, जिससे वो परेशान हो गया। उसने सुपरवाइजर अजीत सिंह से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। इस पर उसे ऑफिस में ले जाकर के धमकी दी गई और कहा कि अब दोबारा काम पर नहीं आना। परिजनों का आरोप है कि उसके साथ मारपीट कर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया। वहीं भाई रमेश कुमार द्विवेदी ने भी बताया कि लगातार L&T कंपनी के अधिकारियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे परेशान होकर के 15 नवंबर को मृतक कर्मचारी धीरेन्द्र द्विवेदी ने चुनकाई मोहल्ला पडरिया में अपने किराए के मकान में फांसी लगा ली। इस पर साथी कर्मचारी अतुल पटेल और उसके अन्य साथी वहां जाकर देखा तो धीरेन्द्र फांसी पर लटक रहा था। हुई थी आपकी कंपनी में और कौन से पद पे हैं आप? हाँ जी, मैं SK ठाकुर, मैं मैनेजर IR हूँ L&T कंपनी में। हमारे यहाँ पे ये वर्कर काम कर रहा था पिछले 9-10 महीने से, और उसके बाद जो है कल हमारे यहाँ पे परसों 15 तारीख के दिन ये आया था, और फिर उसके बाद जो है ये कुछ मेंटली जो है ये था, कुछ बता रहे थे लोग साथ के जो वहाँ पे थे कि कुछ पारिवारिक विवाद था, ये था। उतना तो हम लोग को पता भी नहीं है क्योंकि सब कोई अपने काम में व्यस्त थे। तो सुबह का समय था तो ये पंचिंग करने के लिए आया था, तो फिर पंचिंग मशीन हमारे यहाँ पे होती है, वो पंचिंग मशीन जो है इसने तोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद और रॉड लेके जो है कुछ एक लोगों के पीछे ये दौड़ रहा था। तो फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, तो सिक्योरिटी गार्ड इसको पकड़ के फिर लेके आए हम लोगों के पास कि क्या है नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बोला कि भाई ये 26,300 रुपये की मशीन है, पंचिंग मशीन, उसमें सारे वर्कर का डाटा रहता है और उसी से जो है पूरे महीने के बाद में जो है सबका तनख्वाह बनता है, सैलरी बनता है, क्योंकि अटेंडेंस है। ऐसे जो है हमारे यहाँ पे मैनुअली कुछ नहीं होता है कि मैनुअली में क्या है कि मैनिपुलेशन का बहुत सारा ये रहता है कि कोई अटेंडेंस लगाया, कोई किसी का लगाता है। तो इस वजह से वो हमारे हेड ऑफिस से ही है कि पंचिंग मशीन के थ्रू ही जो डाटा रहेगा उसी से सबका अटेंडेंस बनेगा। फिर उसका जो है कुछ ये फिर लोग लेके आए हमारे पास, तो हम लोग बोले कि भाई ये मशीन जो है कंपनी का प्रॉपर्टी है, इसको तुम काहे डैमेज किए? तो सर मैं जो है घर के स्थिति में नहीं था, सो जो है हमारा कुछ परेशानी था, तो इस वजह से मैं अपना मानसिक संतुलन खोल के इस मशीन को तोड़ दिया, इसका जो भी भरपाई होगा मैं कर दूँगा। तो फिर हम लोग उसको बैठाए और बैठा के जो है उसको समझाए कि भाई ये सब चीज़ गलत है, तुम कंपनी में काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा किसी भी तरीके का कुछ चीज़ है तो किसी भी चीज़ का जो है नुकसान करना ये कोई हल नहीं है। फिर उससे जो है राइटिंग में लिया गया, लिखित में लिया गया है कि जो है हम ये मशीन को जो है जानबूझ के ही तोड़े हैं, मतलब अपना मानसिक संतुलन खो के, और जो है आगे भी जो है हम ऐसा गलती नहीं करेंगे और ये करेंगे हमारे सैलरी से जो है इसको भुगतान किया जाए मशीन का, और ये सब हुआ है। फिर ये जिस तरीके से फांसी लगाया है, हाँ, वो क्वार्टर में जाकर जहाँ पे आप लोगों ने रखा है हाँ, उनके पर नहीं, हमने वर्कर को रखा है जहाँ पे, वहाँ पे ये नहीं रखता है, ये अपना अलग किराए का मकान में रखते हैं। कितने लोग रहते रहे होंगे उसके साथ? वहाँ पे अभी पता नहीं है, जो लोग साथ में जो 3-4 लोग बताया उन्होंने, कई लोग रहते हैं वहाँ पर। उनका ये भी आरोप है उनके भाइयों का कि उनको प्रताड़ित किया गया है, साथी कर्मचारियों ने उसको मारा पीटा गया है। हमारे यहाँ पे 1,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई किसी को प्रताड़ित क्यों करेगा? और ये तो कोई बढ़िया कंपनी है नहीं कि लाला जो है बोला कोई दुकान है कि भाई इसको निकाल दो और इसको ये कर दो, और वो तो बहुत छोटे से पद पे, एक हेल्पर के पद पे काम कर रहा था। सर वो जो है ये बोला गया है, इसमें यह भी आरोप है कि ये बोला गया है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे इस कारण, और पंचिंग मशीन काम नहीं कर रही थी। नहीं, पंचिंग मशीन उसने तोड़ दिया है। जहाँ पे सारे लोग हैं, सारे लोग से आप पूछ सकते हैं। उनके जो प्रताड़ित करने का जो आरोप है, मारने पीटने का आरोप है, वो क्या है? मारने पीटने का आरोप का जो है पूरा निराकरण। यह बोला गया है सर कि तो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कैबिन में लेके गया रहा। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड उसको पंचिंग मशीन तोड़ने के बाद और रॉड लेके वो सबको मारने जा रहा था, तो इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड तो कोई भी है
अगर आज मैं ही हूँ एक मैनेजर के पद पे हूँ, अपना मानसिक संतुलन खो दूंगा, कंपनी का कंप्यूटर या कंपनी का प्रॉपर्टी नष्ट कर। क्या हुआ है आपकी जो भाई नहीं क्या वो हमारे भाई है पैसे है सर, वो एलआईटी जियो में वो बचीर ब्रांड के हेल्पर थे, मिशन ब्रांड में काम करते थे। उनको क्या है कि मैं ही रखवाया, तो मैं रखवाया, मैं साथ में ड्यूटी कर रहे थे। ऐसी कोई हालत नहीं थी जो उन्होंने मैसेज डाला था कि मेंटल रहा है, दिमाग की कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे साथ में मेरी गाड़ियाँ भी चलती थी जो कंपनी के अंदर में, मेरी गाड़ी लगाए थे, मैं रिपोर्ट कर रहा था। तो मेरे भाई के छोटे भाई के नाम से बिंदर था, इन्होंने हमारे पर भी कलंक लगा के हमारी गाड़ी बाहर की है, हमको बाहर किए, हमारे भाई को बाहर किए। हमने इनको कुछ नहीं बोला, हमारे पास गुण है, कला है, हम कहीं बाहर भी नौकरी कर सकते हैं। ऐसा बात होने के बाद हमने कहीं से बाहर गया नौकरी करने, वो लड़के वो यहाँ पे प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं। तो उनको एक दिन संडे को उनको क्या किया कि ड्यूटी में बुलाया गया, तो ड्यूटी में आने से वो मना कर दिया कि भाई मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं ड्यूटी नहीं आ सकता। तो ड्यूटी न आने के कारण से उन्होंने जो पीएनएम सुपरवाइजर अजीत करके हैं, उन्होंने बोला कि आप कल फाइनल ले लो, कल से ड्यूटी नहीं आना। वो लड़का इतना बात करके फ़ोन बंद कर दिया। मंडे को सुबह मॉर्निंग में जब ड्यूटी जाता है तो पंचिंग मशीन होती है, वहाँ पंचिंग करना पड़ता है। तो पंचिंग मशीन में जब पंच कर रहा था तो उसका फिंगर काम नहीं कर रहा था, या तो नाम हटा दिए होंगे या और कुछ भी किए होंगे। तो उन्होंने 2-4 बार उसको यूज़ किया, जब नहीं हुआ तो उन्होंने हाथ मार के डैमेज कर दिया। डैमेज करने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको ले गए ऑफिस में। ऑफिस में ले जाने के बाद उसको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद वो जब बाहर आया तो उन्होंने अपने बड़े भाई से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमको ऑफिस में ले गए थे, मेरे को दंडित किए, मैं पनिशमेंट का उसमें काम में। क्या मारे आ रहे थे, क्या बंधक बनाए थे? अब बंधक बनाए थे कुछ, ये टॉर्चर का मतलब क्या होता है? मारे थे क्या वहाँ पे? मारे तो है, हाथ मारे होंगे भाई, लाठी डंडा से कहीं से चोट फटा फूटा तो नहीं दिखता है, लेकिन भाई मारे होंगे तभी तो कोई इतना भाई नॉर्मल बात में कोई। क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अजीत करके पीएनएम में था उसके भाई से बोला इसको अभी इतने मार पड़ी है, इसको रूम ले जाओ, नहीं और मार पड़ेगी। उसका भाई ने ले आके उसको रूम पे छोड़ दिया। रूम में छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने फांसी पे लटक दिया। फांसी पे लटकने के बाद उनके रूम में जो 2 साथी थे उसमें से एक बंदा सो रहा था नाइट ड्यूटी करके, दोनों नाइट ड्यूटी थी। तो दूसरा वाला गया था नीचे गुस्सा खाने, तो गुस्सा लेके जैसे आया तो फटाते साउंड आवाज़ हुआ होगा, उसकी नज़र पड़ी, वो भयभीत होकर उसको गया दूसरे वाले को जगा के उसको लेके गए। तो दोनों जाके उसको फांसी को काटे, बाहर देखे, इतने में फ़ोन फान किए। तो उनके भाई लोग जो गए कंपनी में थे वो लोग भी आए, साथी लोग, तो हमको भी फ़ोन किए। तो मैं बोला भाई सांस चल रही? बोले हाँ थोड़ा वो सांस है, हॉस्पिटल ले जाओ। एम्बुलेंस मंगाए, हॉस्पिटल लेके आए सर। इसके बाद उसकी यहाँ शासकीय हॉस्पिटल में आधा घंटा उसको रखा गया, यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको एमजीएम में भर्ती कराया गया, वहाँ भर्ती कराया। कल शाम को डेथ हो गया है। क्या नाम था आपको? मेरा भाई का? धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी था, मेरा रमेश कुमार द्विवेदी है। मैं बचीर ब्रांच सुपरवाइजर। कहाँ के रहने वाले थे? वो है सीधी जिला। ये जिस तरीके से एलएनटी में एक युवक ने फांसी लगाकर, एलएनटी का कर्मचारी है, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर दी, क्या मामला है पूरा और क्या जांच की जा रही है? मुझे पुलिस अस्पताल पुलिस चौकी से एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि मृतक धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी पिता महेश कुमार द्विवेदी के फांसी लगाकर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे मैं जैसे जांच करने एवं पीएम करवाने के लिए चौकी अस्पताल आया हुआ और मृतक के परिवारजन के कथन लिए जा रहे हैं। बाद जांच के जो निष्कर्ष आएगा बताया जाएगा। किस तरीके से परिवार वालों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि एलएनटी के अधिकारियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, प्रताड़ित किया गया, तो फिर जाकर उसने फांसी लगाई थी। ये जांच का विषय है, जांच के बाद जो सामने आएगा वो। कुछ चोट के निशान नजर आए हैं क्या उसके ऊपर? हाँ, चोट वगैरह भी कुछ नज़र नहीं आई है। जो जांच हो जाएगा, जांच के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा वो उसको अवगत कराया जाएगा। जबलपुर अधिवक्ताओं ने 12 नवंबर 2021 को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी और गुलामी से मुक्ति भीख से मिली थी, जो शहीदों का और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इस तरह का बयान अपमानजनक है। जबकि भारत माँ के लालों ने गुलामी से मुक्ति दिलाने, भारत को आज़ादी दिलाने 1857 से 1947 तक हंसते हंसते प्राण निछावर किए, जिसकी बदौलत 15 अगस्त 1947 को भारत को असली आज़ादी हासिल हुई है। ये
भीख नहीं, शहीदों की भारत मां के प्रति समर्पित भाव और त्याग का परिणाम है। प्रशांत चौरसिया ने कंगना रनौत का बयान निंदनीय बताया, जो शहीदों के सम्मान के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध महाअभियान, राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा पंजीबद्ध कराने और पद्मश्री सम्मान वापस लिए जाने के लिए संविधान के नियमों के अनुसार आदेश जारी कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान बरकरार रखने, न्याय उचित कार्रवाई करने की असीम कृपा करें। आज हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों ने एक ज्ञापन इस बात का दिया है कि कंगना रनौत के द्वारा एक ऐसा घिनौना बयान दिया गया है, जिसमें उसने यह बताया है कि जो आज़ादी 1947 में हम लोगों को मिली है वह भीख में मिली है। इस प्रकार के जो बयानबाजी, इस प्रकार की जो अपने आप को मीडिया में छाने के लिए दिया गया वक्तव्य जो है इतना घिनौना है कि उस पर देशद्रोह का मामला कायम करना चाहिए। हम सभी अधिवक्ता भाइयों को और मेरा पर्सनल ये व्यू है कि ऐसे बयान के ऊपर तुरंत तत्काल कलेक्टर महोदय को मामला कायम करने का एक आदेश पारित करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई भी अप्रिय जो हमारे बलिदान दिए हुए भाइयों की मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, इस प्रकार का कृत्य कोई भी न कर पाए। बस, थैंक यू। हाँ एडवोकेट साहब बताइए। आज यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पे बॉलीवुड की एक अभिनेत्री जिनका नाम कंगना रनौत है, जिन्होंने 12 नवंबर 2021 को एक विवादित बयान शहीदों के संबंध में दे दिया कि भारत की आज़ादी 1947 में भीख में मिली है, जिसका हम पिछड़े वर्ग कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि उनको जो पद्मश्री मिला हुआ है उनसे वापस लिया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीबद्ध किया जाए। और हमारा राष्ट्रपति महोदय जी से ये भी निवेदन है कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए, क्योंकि भारत की आज़ादी में सभी वर्ग के कोई ना कोई किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व निछावर किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। पर कंगना रनौत ने सस्ती लोकप्रियता के कारण भारत के शहीदों का और हमारी जंग आज़ादी की लड़ाई का अपमान किया है, जो भारत की संविधान की मूल भावना और आर्टिकल 51A का भी उल्लंघन है। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके के विवादित बयान और ओछी हरकतें दोबारा कोई व्यक्ति ना कर सके और एक अच्छा मैसेज जाए। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा अगर पंजीबद्ध होता है तो भारतवासियों के समक्ष एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा कि इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर भी देशद्रोह का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उनकी संपत्ति। वैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर कल रात्रि को बाबा महाकाल की सवारी निकली। रात्रि में हुआ हरि से हर का मिलन। एकादशी के बाद हरि से हर का मिलन का पुरानी परंपरा है। भगवान महाकाल बेलपत्र की माला गोपाल जी को अर्पित करते हैं और गोपाल जी द्वारा तुलसी की माला अर्पित की जाती है। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ल और मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ बाबा की सवारी में उपस्थित रहे। उमरिया के भैरा धाम में रघुराज मानस कला मंदिर के द्वारा महादंगल का आयोजन किया गया, जहां पर पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। इस दंगल में देश के ख्याति प्राप्त पहलवानों ने अपना अपना जौहर दिखाया। संदीप राणा उर्फ छोटा खली, बंटी केसरी, राम सेवक उर्फ मुन्ना टाइगर, गुगा पहलवान कटनी, देवा पहलवान हरियाणा, विक्रम पहलवान गोरखपुर और महिला पहलवान खुशी और स्नेहा ने दर्शकों का मन मोह लिया। उमरिया नगर के बहरा धाम में इस दंगल के आयोजन में जहां पुरुष पहलवानों का आकर्षण तो था ही, वहीं महिला पहलवानों की भी कुश्ती देखने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। एक और जहां देश के ख्याति प्राप्त पहलवानों ने जौहर दिखाया, तो वहीं लोगों में दंगल के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पहलवानों ने एक दूसरे को चुनौती दी और इस चुनौती को स्वीकार करके पहलवानों ने भारी दमखम दिखाया। किरण चक्रवर्ती। यहाँ दंगल में भाग लेना है, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं, कैसा है? आज की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। आज हमारी एक कुश्ती हुई, गर्ल्स के साथ हुई थी और आज हम जबलपुर से लड़ने के लिए अपने पापा जी के साथ आए हैं। हमारे कोच अच्छू पहलवान मैट के हैं, मध्य प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और मिट्टी के हमारे कोच मधु खलीफा हैं, हमारा अखाड़ा बुद्धगौड़ है और सेंटर युवा वन है। आज हम इधर आए, आज बहुत अच्छा लगा। अच्छी कुश्तियाँ हुई, बड़े वजन की भी अच्छी कुश्तियाँ हुई और विधायक जी ने अच्छा सम्मान किया। मेरा नाम गोपाल पहलवान, गोपाल पहलवान मेरठ, गोपाल पहलवान मेरठ, मेरठ से। जी हाँ। दंगल कैसा है यहाँ पर? यहाँ का दंगल मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत अच्छा सम्मान दिया।
यहाँ की जनता जो है बहुत अच्छा मुझे लगी, बहुत अच्छी लगी। और जो है यहाँ का दंगल भी अच्छा लगा। आतिथ्य लोग जो आए वो भी अच्छे लगे। जो महान भाव दंगल देखने ही आए वो भी मेरे लिए बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी। इसके बाद जो है दंगल में जो बेटा जो है इसी के साथ साथ शिक्षा भी करेगा वो आगे बढ़ेगा। सुबह 4 बजे जगना, टट्टी कुल्ला कर के दौड़ मारना, मेहनत करना, उसके बाद फिर नाश्ता लेना, उसके बाद स्कूल जाना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आगे खुला दो पाठशाला, पीछे खुला दो व्यायामशाला, जाकि इसके साथ साथ हमारे देश के बच्चे बुद्धिमान भी बने और बलवान भी बने, क्योंकि जो है अपना भारत देश कहीं से कमज़ोर नहीं है। और जब शिक्षा नहीं होगी तभी कमज़ोरीपना आ जाएगा। आपके घर में कोई जो अगर शिक्षित आदमी नहीं है तो वो घर बेकार है। इसके साथ साथ ज़िले में उमरिया नगर में दंगल की परंपरा पुरानी है। उमरिया में बहुत सारे दंगल हुए। पहले उमरिया में बहुत सारे अखाड़े थे और बड़े नामी पहलवान हुआ करते थे। वर्तमान समय में युवाओं में व्यसन को देखते हुए गुटखा और दूसरी बुरी आदतों से बचाने के लिए ये फिर से दंगल का आयोजन किया गया है 20 वर्ष बाद। और इस दंगल में हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सारे जगह से पहलवान आए हुए हैं। और इन पहलवानों को यहाँ पर कुश्ती होगी, विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन पुरस्कार मिले जाएंगे। यहाँ के व्यापारियों के द्वारा उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसलिए ये व्यवस्था की गई है, ये कुश्ती का आयोजन किया गया है कि बच्चों को सारा कुछ देखने को मिले, युवाओं को कुछ सीखने को मिले, अपना शरीर बनाएं और बेहतर से बेहतर अपना जीवन करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुश्ती और अपने शरीर को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और वर्तमान जो ये बीमारियां चली इनसे लड़ने के लिए सारी प्रबंधन किए गए। महिला पहलवान भी आई हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। सारे पहलवानों का स्वागत है। उनकी भी आपने कुश्ती देखी और कल भी महिला पहलवानों की कुश्ती होंगी। यूपी और पंजाब से महिलाएं आई हैं। हम द्वारा जो ये कुछ दंगल का आयोजन किया गया है, इसके पहले लगभग 20 वर्ष पूर्व किया गया था और उसके बाद जो ये दंगल हो रहा है इससे लोगों में एक अच्छा संदेश गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दंगल शहर के लोगों को मैं दूसरी बार देखने के लिए मिला और लोग बड़े रुचि से, और आप देख रहे हैं इतने भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब दंगल का आनंद ले रहे हैं। और जो नौजवान हैं उनके एक मनोमस्तिष्क में इस दंगल के प्रति और अखाड़ा के प्रति और पहलवानी के प्रति एक उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। और आशा ये है कि शहर के जो नौजवान साथी हैं वो भी अब कुश्ती की तरफ झुकाव करेंगे और आनंद तो बहुत आ रहा है। और एक से एक पहलवान आए हैं, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, महोबा के और एमपी के भी हैं। और आप देख ही रहे हैं एक से एक कुश्ती, और ये निश्चित महिला पहलवानों की भी कुश्ती जो बड़ी शालीनता और सादगी के साथ देखी गई, वो भी एक निश्चित ही अच्छा संदेश दे रही है और ये साबित कर रही है कि महिला भी किसी काम में पीछे नहीं है, पुरुष से अग्रणी है और पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चल सकती है। एक आवाज हम सबकी सेवा समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। समिति कार्यालय में सभी समिति के सदस्यों के साथ एक दूसरे को खुशियां बांटते हुए केक काटकर मनाया गया। कमलनाथ का जन्मदिन और कार्यालय से वृद्धाश्रम में पहुंचकर केक काटकर, फल वितरण करके और जिला हॉस्पिटल में फल वितरण करके 75वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन और साथ में ईश्वर से कामना की उनके दुरुस्त तंदुरुस्ती के लिए और कमलनाथ जी की उन्नति के लिए दुआएं की। साथ में एक आवाज हम सबकी समिति के सदस्य सैकड़ों की तादाद में मौजूद रही। उन्होंने कमलनाथ जी के लिए दुआएं मांगी और ईश्वर से कामना की। और एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की कामना और समिति अध्यक्ष निसार खान के लिए भी और उनकी उन्नति के लिए कामनाएं की। इस मौके पर एक आवाज हम सबकी सेवा समिति अध्यक्ष ने भी कमलनाथ जी के जन्मदिन पर उनको बधाई दी, साथ ही फल वितरण करके केक काटकर शुभकामनाएं दी गई। कमलनाथ जी का जन्मदिन किस प्रकार मनाया गया? हमारे किसानों के मसीहा एवं गरीबों के हमदर्द आदरणीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जी का आज एक आवाज़ हम सेवा समिति के अध्यक्ष निसार खान एवं उनकी समिति की टीम के द्वारा गरीब एवं विकलांग
वृद्धाश्रम में जाकर फल वितरित किए एवं उनका 75वां जन्मदिवस आज हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कमलनाथ जी को उन्नति प्राप्त हो, दीर्घायु प्राप्त हो एवं ईश्वर उनकी हमेशा रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कारखाने एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। ये आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जन्मदिन पर आज वृद्धा आश्रम में आकर फल वितरण किए और उनका केक काट कर वृद्धा आश्रम में वीरों का आशीर्वाद लिया। और हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करके मजबूत करना। और जिस तरीके से कमलनाथ जी का जो आज जन्मदिन है, उनका 75वां जन्मदिन है, तो हमारी टीम ने और हमारी संस्था ने आज बड़े ही उत्साह से और बड़े ही जोश से उनका जन्मदिन मनाया है। और यही ईश्वर से कामना करते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग आगे भी कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाएं। और कमलनाथ जी को हम आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो सिस्टम चल रहा है, और जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे उनकी जो योजनाएं थी, 51,000 रुपये गरीब महिलाओं बहनों को मतलब दिया, और कई ऐसी योजनाएं थी जो कमलनाथ जी ने लागू की थी। आज हम लोगों को कमलनाथ जी की कमी खलती है, तो हमारी एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति कमलनाथ जी के साथ है और हमारी समस्त टीम उनको बधाई देती है और यही शुभकामनाएं कर देती है कि वे अल्लाह से और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वे दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारी बात को भी वो आगे ध्यान में रखकर काम करें। साथ कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया। हमारी टीम एक आवाज़ संघ समिति की ओर से कमलनाथ जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यही चाहते हैं कि कमलनाथ जी ऐसे ही अपने काम में तरक्की करते रहें और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, वो भी हमारा सपोर्ट करें। हम लोगों ने उनको मतलब उनके बर्थडे पर हम लोगों ने वृद्धाश्रम में और भी अन्य जगहों पर जाके फल वितरण किए हैं और भी हम लोग उनको यही चाहते हैं कि वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और सब लोगों को ऐसे ही खुशी प्रदान करते रहें। हम लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के 2021 और 2023 के चुनाव की मतगणना में अध्यक्ष पद पर सीनियर एडवोकेट आर.के. सिंह सैनी अधिवक्ताओं के आशीर्वाद रूपी मत प्राप्त कर विजय प्राप्त की। सीनियर एडवोकेट आर.के. सैनी ने सभी अधिवक्ताओं का आभार प्रकट किया। जबलपुर जिला कोर्ट में हर तरफ खुशी की लहर छाई रही। आपने विजय प्राप्त किया हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिला वार के चुनाव 21-23 के लिए संपन्न हो चुके हैं और अध्यक्ष पद की आज मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें भारी बहुमत से विजय हुआ हूँ। मेरी पूरी ये जीत मेरे अधिवक्ताओं को, मेरे साथियों को, मेरी बहनों को जाती है, जिन्होंने पूरी मेहनत करके मेरे को इस ताज पहनाया है और मैं कभी भी उनका जो उनके अरमान हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा और पिछले 2.5 साल में जो बर्बादी हुई है जिला वार की, उसको वापस लाने की कोशिश करूँगा। हाँ, आज जिला अधिवक्ता संघ के पद पर A.K. सैनी जी अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचित हुए हैं। उनको हम सभी शुभकामनाएं देते हैं और उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि वो बार काउंसिल के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे एडवोकेट्स उनके हित में आगे अच्छा कार्य करेंगे। मैं रविंद्र विश्वकर्मा एडवोकेट जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के चुनाव वर्ष 2021-23 में आज अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के मतों की गणना स्टार्ट की गई। कुल अध्यक्ष के पद की पेटी में 2131 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 132 मत हरजीत अरोड़ा को, 935 मत मनीष कुमार मिश्रा को, आर.के. सिंह सैनी को 1051 मतपत्र तथा निरस्ती मतपत्रों की संख्या 13 है। इस पर टोटल 2131 मत हैं, जबकि 2134 मत प्राप्त हुए हैं। वो 8 मतपत्र किसी अन्य पेटी में निकलने की संभावना है। राजेश उपाध्याय, मुख्य चुनाव अधिकारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।